जय नमोस्तु कुशलिन्द्रियानन्दिमो चेन्नन्द सहा परमिपत्तिपदविन्दप नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवे सिंहपतिरुपति ज्ञान सहिता धारणि धरणि समर्थिनि गुरु संसार निवा हम जुतौ जिनवरि अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को साक्ष्य को नमस्कार हो अर्क धूल शमो शरणितपन्न जयवन अर्क धूल शमो शरण अतिपन्न 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 जयवन। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु संत तारण क्रमलाचार्य जी। पूनम दीदी का प्रश्न है कि जो तात्कालिक वर्तमान पर्याय चल रही है, यदि उसे बार बार स्वभाव का आश्रय कराओगे, बार बार उसे स्वभाव के सन्मुख ले जाओगे, तो वर्तमान में जो राग आदि, देश आदि, कसाय आदि, भोग आदि की जो पर्याय धारा है, उन पर्याय धाराओं का खंडन होगा, अर्थात उन अज्ञान धाराओं में अंतराय आएगा और ज्ञान धारा की प्रकट। फिर जीव को जैसे जैसे ज्ञान धारा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ज्ञान धारा का वेग बढ़ता जाएगा, ज्ञान आनंद की मस्ती बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे राग आदि धारा जो चल रही है, मोह आदि धारा जो चल रही है, वो धारा क्षीण होती जाएगी। और जैसे जैसे मोह राग आदि की धारा क्षीण होती जाएगी, ये जीवात्मा पूर्ण मुक्त होके पूर्ण पर्यायों के पिंड परमात्मा स्वभाव में समा के केवल ज्ञान में शक्ति को उपलब्ध करके मुक्त हो जाए। इनकी इतनी बड़ी कहानी का ये सारांश है। तो आज अपन थोड़ी सी सूक्ष्म ज्ञान रूप चर्चा के ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको बुद्धि से समझने का विषय रहेगा, उसके बाद अपन अध्यात्म की ओर चलते। एक संशय मिटाना पड़ेगा। आप देखो, सम्यक जब ज्ञानी जीव, आत्मार्थी जीव जब श्रद्धा को परिपक्व करके आगे बढ़ता है, या श्रद्धा को परिपक्व करने के लिए जब एक साधक आगे बढ़ता है, तो उसके अंतर में बहुत सारे संशय होते हैं, लेकिन वो संशय विभ्रम, ब्रह्मो आदि दोष उसको समझ में नहीं आते। सावधान आत्मा जीव के अंतर में बहुत सारे संशय रहते हैं, लेकिन वो सारे संशयात्मक विकल्पों की धारा से पकड़ में नहीं आती। अर्थात उस संशयात्मक धारा की उसे पकड़ नहीं रहती। इसका अर्थ क्या भैया, क्या क्या अर्थ है उसका? देखो भैया, यह जीवात्मा द्रव्य गुण और पर्याय से संपूर्ण। जब जीवात्मा स्वभाव का श्रद्धांत करता है कि मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, मैं ज्ञान स्वभाव हूँ, और एक संकल्प को लेके आगे बढ़ता है कि बस मैं ज्ञान स्वभाव मात्र शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हूँ, और ये पर्याय परिणमन और पर्याय परिणमन का कोई भी क्षेत्र मेरा क्षेत्र नहीं। ये पर्याय परिणमन और पर्याय परिणमन की कोई भी किसी प्रकार की मान्यता, पर्याय परिणमन का कोई भी क्षेत्र, ये मेरा क्षेत्र नहीं है। इस अभेद सत्ता की दृष्टि को लेकर आगे बढ़ता, एक लक्ष्य लेके आगे निकलता है कि पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है, और पूर्ण टिंकोत्कीर्ण जो अपना ज्ञायक स्वभाव है वो मेरा स्वभाव। ऐसा संकल्प लेके ही जीव मोक्ष मार्ग में आगे निकलता है। लेकिन जैसे जैसे इसके ज्ञान में इस स्वभाव का सिद्धांत पुष्ट होता है कि मैं तो स्वभाव ही हूँ, मैं तो स्वभाव ही हूँ, मैं तो स्वभाव ही हूँ, तो उसे
एक पहलू में आत्मा का सिद्धांत तो बनता है, सत्य का सिद्धांत तो बनता है, उसको ये तो श्रद्धा तो बढ़ती है कि हाँ मैं गायक हूँ, मैं वीतराग तत्व हूँ, मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, ये श्रद्धांत तो बनता है, ये श्रद्धांत तो वृद्धिगत होता है। लेकिन ये श्रद्धांत तो उसका जो बड़ा है वो तो बड़ा, लेकिन इसके साथ ही ये श्रद्धांत मात्र नहीं है। अभी श्रद्धांत तो बड़ा है, लेकिन श्रद्धांत के साथ उसके नीचे, इस श्रद्धांत के नीचे ज्ञान में बहुत सारे संशय पनपते हैं। अच्छे सुनो इस बात को, संशय, विभ्रम, विमोह, अनादिकाल के संस्कारों की धारा रूप चलने के कारण से इस जीव को अपने पूर्ण स्वभाव में निशंकपना नहीं आता। ये जबकि एक ही बात कह रहा है कि स्वभाव मेरा है, 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 पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं। एक ही मंत्र रट रहा है चेतनार्थ, और ये एक ही मंत्र रट रहा है और एक मंत्र पे आके स्थिर हो गया है कि मैं शुद्ध आत्मा मात्र हूँ, शुद्ध चेतन स्वभाव मात्र मेरा स्वभाव है। यहाँ आके स्थिरता करके बैठा हुआ है, बस हमें तो एक ही मंत्र रटना है कि मैं तो ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ, और इन पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं। ये मंत्र रट रहा है, और इस मंत्र के रटने काल में इसे ऐसा लगता है कि हम स्वभाव का ही पोषण कर रहे हैं, हम तो स्वभाव मात्र को मान रहे हैं, हम तो स्वभाव मात्र का पोषण कर रहे हैं। लेकिन इसके अंतर में नीचे, इसी सत्य के नीचे शल्य, शंका, विभ्रम, विमोह, संचय आदि बहुत सारे परिणाम पलते रहते। चलमल अगाढ़ दोष जिसे कहते हैं आगम में, इसे चलमल अगाढ़ दोष ज्ञान को तत्व में शंका उत्पन्न करने वाले, ज्ञान को तत्व में स्थिर ना रहने देने वाले, ज्ञान को तत्व में दृढ़ ना रहने वाले, निशंक ना रहने वाले, ज्ञान को स्वभाव में निशंक ना रहने वाले बहुत सारे शल्य, शंकाएं और बहुत सारी संस्कारगत प्रणाली इस जीव के अंतर में संशय आदि रूप में पड़ी रहती है। अब आप यहां से चर्चा प्रारंभ, जो संशय आदि प्रणाली, जो शंका आदि के दोष जो अंतर में पड़े रहते हैं, जो निरंतर इसके ज्ञान को अपने तत्व में स्थिर होने से विचलित करते, कहता है कि मैं शुद्धात्मा हूं, लेकिन इस शुद्धात्मा कह रहा है, देखो कितने कितने गर्व, कितने स्वाभिमान से कह रहा हूं कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं आकर्ता अभोक्ता हूं, लेकिन इस सत्य को अपने में स्थिर नहीं रहने देंगे, इस ज्ञान को सत्य में स्थिर नहीं रहने देंगे। अब भी हाली कोई संस्कार आ जाए, आपका आ जाए, देश का आ जाए, मोह का आ जाए, अब भी हाली ज्ञान इस तत्व की निशंकता को छोड़ के, अपने स्वभाव की स्थिरता को छोड़ के, और अब भी हाली राग परिणति के साथ बहने लगे, अब भी हाली मोह परिणति के साथ बहने लगे, अब भी हाली विभ्रम भाव के साथ चकाने लगे, अब भी अभी इसी समय मोह आदि आवरण के साथ चकाने लगे, जबकि अंतर में ये बात लेके बैठा है कि मैं तो पर्याय से पार काली जायक तत्व भगवान आत्मा, इस तत्व का श्रद्धान लेके बैठा है। लेकिन ज्ञान जो है इस तत्व में निशंक ना होने के कारण से इस सत्य में उसकी पूर्ण रूप में निशंक अर्थात संशय से रह के ज्ञान अभी इस स्वभाव में निशंक नहीं हो रहा, वो अभी आकर्ता अभोक्ता में अपने वीतराग पद का भेदन नहीं कर रहा, बल्कि जो राग आदि की पर्याय चल रही हैं, जो मोह आदि की पर्याय चल रही हैं, इन पर्यायों के साथ एक में एक होकर बह रहा है। क्यों बह रहा है? क्योंकि ज्ञान अपने स्वभाव में निशंक नहीं है, जब भी तो पर्यायों के साथ बह रहा है। ज्ञान अपने स्वभाव में यदि निशंक होता, ज्ञान अपने स्वभाव में अचल होता, इसमें चलमल अगाढ़ दोष नहीं लग रहे होते, तो उनके उस ज्ञान की नजरों में इन पर्याय का, राग आदि दोषों का, विकारी परिणामों का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और जब कोई अस्तित्व नहीं होता, ये तो कर्म की धारा आके वो निकल जाती, ज्ञान तो अपने में चल रहता है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इतनी निशंकता नहीं है, इतनी निर्भयता नहीं है। तो अब अपन यहाँ साधना की अपेक्षा चर्चा करना है कि पहले अपने को एक सिद्धांत को अब यहाँ से पीना प्रारंभ करना पड़ेगा। क्या? भगवान आत्मा, जहां अपन ने अभी पूर्ण रूपेण एक बात लेके चले थे ना भैया, कि पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं है, पर्याय तो अपनी तत्समय की योग्यता से आती है। अब वस्तु स्वरूप को पीना पड़ेगा, ये द्रव गुण और पर्याय का पिंड में चैतन्य तत्व। सावधान, पर्याय को अपना माना नहीं जा रहा। फिर आप शांति से सुनो, आपको अब पकड़ में आएगी बात। अब यहाँ पर्याय को अपना माना नहीं जा रहा,
लेकिन यहाँ द्रव्य के स्वभाव को ग्रहण किया जा रहा है कि मैं द्रव्य गुण और पर्यायों का पिंड एकमात्र काली भगवान आत्मा हूं, शुद्ध वीतराग तत्व भगवान आत्मा। मेरा द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, और उस गुणों से निकलने वाली मेरी पर्याय भी परम परम जो मेरा स्वभाव है वो भी मेरा पर्याय परिणमन से, जो अपना द्रव्य के परिणमन को ही पर्याय कहते। यहाँ द्रव्य और पर्याय में कोई भेद नहीं है। जो द्रव्य परिणमित हो रहा है उसके परिणमन को ही पर्याय कहते, और प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमित हो रहा है। तो अब आपको यहाँ देखो, अब आपको यहाँ पकड़ना पड़ेगा कि जो राग आदि का परिणमन चल रहा है, जो राग आदि के परिणमन में एक में एक हो रहा है, जो राग आदि के परिणमन में जुड़ रहा है, वो ही तो उपयोग है, वो ही तो उपयोग है। यहाँ उपयोग को पकड़ना पड़ेगा आपको पूर्ण रूपेण, कि जो राग आदि, द्वेष आदि, कर्तत आदि, भुक्तत आदि, ममत आदि जिन पर्याय में जुड़ा है, ये मोह आदि पर्याय में जो जुड़ा है, वही तो उपयोग है। कौन सा उपयोग है भैया? वो कौन सा उपयोग है? वही तो वो उपयोग है जो ये कह रहा था कि मैं त्रिकाली गायक माना। वही तो वो उपयोग है जो ये कह रहा था कि मैं पर्यायों से पार त्रिकाली हूँ। वही तो वो उपयोग है जो कह रहा था कि मैं ध्रुव चैतन्य में भगवान आत्मा हूँ। वही तो ये उपयोग है जो कह रहा था कि मैं समस्त पर्याय परिणमन से पार वीतराग ध्रुव आत्मा हूँ, मेरा राग आदि की पर्याय से कोई संबंध नहीं। ये जो कह रहा है ना भगवान आत्मा, ये उपयोगी है, ये वो पर्याय ही है, जो ये वो पर्याय ही है जो परम पारणामी वीतराग तत्व का आश्रय लेके आई। ये वो श्रद्धा ज्ञान की पर्याय ही है जो वीतराग परम पारणामी तत्व का आश्रय लेके वीतराग परम पारणामी ध्रुव गायक वीतराग स्वभाव जो अपने अनंत चतुष्टय में आत्मा है, उस वीतराग परम चतुष्टय में अंतर आत्म स्वभाव का शुद्ध वीतराग तत्व का आश्रय लेके जो पर्याय, जो उपयोग कह रहा था कि मैं ही वो परम ब्रह्म परमात्मा, जो गरज रहा था ना, गर्जना कर रहा था ना, जो आम ब्रह्मास्मि की ललकार लगा रहा था, जो मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, वीतराग अनंत चतुष्टय में हूँ, जितना भी गर्जना लगा रहा था वो, जितना जितना निशंकता का बोध दे रहा था, श्रद्धान का जितना भी ज्वर उठ रहा था तेरे अंतर में, ज्ञान का जितना भी ज्वर उठ रहा था, वो उपयोगी था। कौन सा उपयोग? जिस उपयोग को, जिसको अपन पर्याय का परिणमन थे। सुन रहा है भगवान आत्मा? ये वो उपयोगी था जो गरज रहा था त्रिकाली का आश्रय लेके, त्रिकाली में मैं बना करके, त्रिकाली को सत्य मान के। ये वो उपयोगी था जो गरज रहा था। क्या 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 गरज रहा था भैया? कि पर्याय परिणमन से मेरा कोई नहीं, मैं तो पर्याय से पार त्रिकाली हूँ, मैं तो शुद्ध ब्रह्म मात्र हूँ, ब्रह्म मात्र मेरी चेतना है, मैं तो पर्याय में भेते ही नहीं, मैं तो परिणमन में भेते ही नहीं, मेरा तो पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही नहीं है। ये जो मान्यता रूप, ये जो आस्था रूप, ये जो विश्वास रूप, ये सम्यक रूप, ये जो सच्चे श्रद्धान रूप जो परिणमित हो रहा था, ये ही द्रव्य का परिणमन था जिसे पर्याय। भैया ये द्रव्य का परिणमन जब आत्मा के स्वभाव रूप चल रहा था, जब ये द्रव्य का परिणमन अपने ध्रुव वीतराग तत्व के सहकार रूप चल रहा था, तब तुम्हें स्वभाव में अभेदता महसूस हो रही थी। क्यों अभेदता महसूस हो रही थी? क्यों तुम्हें अभेद लग रहा था? क्योंकि वो पर्याय, वो जो पर्याय है, वो जो उपयोग है जिसे आप पर्याय कह रहे हो, वो जो उपयोग है, वो जो उपयोग की पर्याय चैतन्य की, चैतन्य में पर्याय है, वो पर्याय अपने ध्रुव में ही ले हो रही थी। श्रद्धा के जोर से स्वभाव का आश्रय लेके, स्वभाव की मस्ती में जब वो पर्याय ध्रुव में ही ले हो रही थी, विकल्पात्मक नहीं। भैया हम स्वभाव का चिंतन कर रहे थे, हम स्वभाव का मनन कर रहे, वो नहीं, श्रद्धा की शुद्ध पर्याय, उपयोग का शुद्ध परिणमन, जब वो स्वभाव मात्र में निशंक हो रहा था कि हाँ मैं ही ध्रुव हूँ, तो ये उस चेतना का ही परिणमन। कौन सी चेतना का परिणमन भैया? जो द्रव्य गुण और पर्याय से पूर्ण शुद्ध, ये चेतना परिणमित हो रही थी। और अब क्या हुआ भैया? अब राग की धारा, राग की धारा आ गई, इससे कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि राग की धारा तो पुद्गल कर्म का उदय है, लेकिन वो ही चेतना अब निशंक ना होने के कारण से, अब देखो संशय क्या है, ये आगम का विषय, आप लोग समझ पाओ तो समझ पाओ, तो नहीं समझ पाओ तो लीव हो जाओ। अब वो प्रश्न आया तो जवाब देना पड़ रहा है, ये तुम करते नहीं चलते। अब वही बिल्कुल वही उपयोग जहां निराकार वीतराग तत्व का श्रद्धा का परिणमन हो रहा था, गायक वीतराग स्वभाव का परिणमन हो रहा था, उसी उपयोग में वो परिणमन हो रहा था। और देखो देखो अब वही सामने से कर्म की अचेतन धारा आई। पूर्व में ज्ञानावर्णी, रचनावर्णी, अंतराय, मोहिनी आदि कर्म बंधे हुए भैया, इनके निमित्त से, मोहिनी कर्म के निमित्त से अब क्या हुआ भैया? मोहिनी कर्म का उदय है। मोहिनी कर्म के निमित्त से जो
पर्याय की परिणमन की धारा प्रकट हुई। अब क्या हो भैया, उस पर्याय परिणमन की धारा ने उसी उपयोग में, जो उपयोग स्वभाव हूं कह रहा था ना, ध्रुव हूं कह रहा था ना, ज्ञान आनंद स्वभाव में कह रहा था ना, निशंग ध्रुव की घोषणा कर रहा था ना, उसी उपयोग में राग आदि का विकार प्रकट, मोहिनी कर्म। ये मोहिनी कर्मी तो सबसे बड़ा नीच है भगवान। ये मोहिनी कर्म के कारण तो ये जीव आत्मा अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस मोहिनी कर्म ने आके उस उपयोग में सल और शंका के परिणाम पैदा कर दिए, संशय के परिणाम पैदा कर। अब भैया आप कहोगे भैया संशय, हमें तो आत्मा पे आश्रद्धा हुई नहीं। देखो हम बता रहे हैं संशय किसे कहेंगे, चल में लगा दोस्त किसे कहेंगे। अब आप कहोगे भैया राग की धारा आ गई और हम राग में जुड़ गए, और हम राग में एक में होके बहने लगे, और हम राग में एक में होके बहने लगे तो हमें अंतर आत्मा का जो प्रतीति थी, अंतर तत्व की जो प्रतीति बहुमान थी, उस धारा में अंतराय आ गया, और हम राग में मोही की धारा में एक में होके बहने लगे। भैया देखो, आप देखो क्या हुआ, जो तुम्हारा उपयोग निशंक रूप बरत रहा था कि मैं स्वभाव हूं, मैं स्वभाव हूं, मैं स्वभाव हूं, वो अपने ध्रुव स्वभाव में अचल ना रह के राग की धारा का संग करके जो बहने लगा ना, इसी को कहेंगे चल विचल हो गया ज्ञान। यदि ज्ञान पूर्ण रूपेण निशंक होता, यदि ज्ञान में पूर्ण रूपेण अपने तत्व को पिया होता, यदि ज्ञान ने पूर्ण रूपेण अपने त्रिकाली को पिया होता, तो ये मोहिनी कर्म की धारा आती और ये ज्ञान के सामने से निकल जाती। लेकिन ज्ञान अपनी अंतर ज्ञान स्वभाव की प्रतीति को नहीं भूलता, ज्ञान अपनी वीतराग चेतन शक्ति को नहीं भूलता, ज्ञान अपने परम पारिणामिक को नहीं भूलता, और ज्ञान इस धारा में मदहोश होके अचेतवत सुनो यहाँ ध्यान से, ज्ञान इस कर्म धारा में अचेतवत होके नहीं बहता, अचेतनवत परिणमन नहीं करता, दूध पानी की तरह मिलके इस अचेतनवत इंद्रिय विषयों में नहीं बहता। तो हम जानते कि तुम्हारा ज्ञान निशंक है, अपनी चैतन्यता में निशंक है, अपनी ज्ञायक तत्व की वर्तना में निशंक है, अपने वीतराग तत्व की वर्तना में निशंक है। लेकिन तुम्हारा ज्ञान अपने वीतराग पद की निशंक, अपनी चेतन शक्ति में निशंक नहीं है ना, अपनी ध्रुव शक्ति में निशंक नहीं है ना, तो तुम्हारा ज्ञान शंका होने से, चलमल अगाढ़ दोष होने से, अपने तत्व की स्थिरता, अपनी श्रद्धा की स्थिरता को छोड़ के, अपने ज्ञान की स्थिरता को छोड़ के चला गया अचेतवत हो गया, अचेतवत अवस्था में चला गया, राग में वेदन करने लगा। हम रोज चैतन्य की वर्तना की बात कर रहा है, ब्रह्म में वीतराग तत्व की वर्तना की बात कर रहा है ना, ये अपनी चैतन्य की प्रतीति, चैतन्य की वर्तना छोड़ के अचेतवत वर्तना में चला गया, मृत सम वेदन करने लगा, मृत सम वेदन, अपनी चेतना का वेदन छोड़ के इंद्रियों में शुद्ध रूप एकदम मृत सम अचेतवत मुर्दावत वेदन में आ गए। अब बता ये अचेतवत मुर्दावत वेदन में कैसे आ गए? जब श्रद्धान का गुण यदि प्रकट हो चुका है, जब श्रद्धान आत्मा का श्रद्धान जब जागृत हो चुका है, तो ये अचेतनवत वेदन में कैसे आया है? जड़त्व के वेदन में कैसे आ गया? या जड़त्व के वेदन में कैसे आया? जड़त्व वेदन में उस समय आया जिस समय तो श्रद्धा अचल नहीं रह पाई, उस समय आया जड़त्व। और श्रद्धा अचल रहती, श्रद्धा यदि ध्रुव पे अड़िग रहती, निशंक रहता ज्ञान अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव पे, ये अचेतन के वेदन में नहीं आ सकता। ज्ञान अचेतवत जड़त्व रूप इंद्रिय वेदन में नहीं उतर सकता था। जड़ रूप अचेतवत इंद्रिय वेदन में उतर गया ना, इसका अर्थ ये हो गया कि आप ज्ञान वही उपयोग जो मैं ब्रह्म स्वरूपी कह रहा था ना, मैं वीतराग ध्रुव कह रहा था ना, जब उसे स्वभाव के बहुमान की धारा चल रही थी, तो उस बहुमान की धारा में, उस श्रद्धा की धारा में एक में होके उस स्वभाव का आनंद ले रहा था। लेकिन जैसे ही शंका आदि दोष आया, जैसे संशय आदि दोष आया, कर्म की धारा आई, तो वो वहां से चल विचल होके अब कहाँ आ गया? उस चेतन में बहुमान की धारा चली गई, उस श्रद्धान की धारा चली गई, राग की धारा आ गई, मोह की धारा आ गई, उस मोहिनी कर्म के साथ अश्रद्धान की धारा के साथ एक में होके और इंद्रिय विषयों में बहने लगा। अब क्या हो गया? वही ज्ञान, वही उपयोग जो स्वभाव को जोड़ा था ना भैया, वही उपयोग इंद्रिय विषयों में राग आदि पर्याय में चल विचल होने लगा। अब चल विचलपन आया है, श्रद्धा खत्म नहीं हुई, ये चल विचलपन आया है। क्या हुआ है कि थोड़ी देर के लिए ये ज्ञान पर पर्यायों की मान्यता में उलझ गया, इसको कहते हैं पर्याय की मान्यता। पर्याय की मान्यता नहीं गई उसकी, पर्याय का जुड़ान नहीं गया, पर्याय में मैं पना नहीं गया, पर परिणामों में मैं पना नहीं गया, अर्थात उसकी पूरी श्रद्धा निशंक नहीं हुई।
वो सब ज्ञान समस्त संशय विभ्रम विमोह आदि भाव से छूटा नहीं है। ज्ञान अभी अपनी वीतराग ध्रुव ब्रह्म में जो चेतन शक्ति ना, उसमें निशंग नहीं हुआ। अब ज्ञान अपनी वीतराग चेतन में शक्ति में निशंग नहीं हुआ ना, अब ज्ञान कहाँ भटक रहा भैया? इन एक समय की पर्याय परिणमन की धारा कर्म रूप धारा में चल विचल हो रहा है, चल विचल हो रहा है। तो सोचो भगवान जी, जो ज्ञान एक समय की पर्याय धारा में चल विचल हो रहा हो, एक समय की परिणमन की धारा में जो ज्ञान चल विचल हो रहा हो, उस ज्ञान में कितना शब्द। इस समय श्रद्धान का परिणमन नहीं होने के कारण से, देखो देखो सुनो, इस समय कर्मोदय रूप धारा होने के कारण से, श्रद्धा का परिणमन न होने के कारण से, वही उपयोग जो अपने आप को प्रभु रूप स्वीकार कर रहा था, वही उपयोग वर्तमान पर्याय में एक में होकर पामर रूप स्वीकार कर रहा था। जो एक समय पहले अपने आप को तीन लोक का नाथ स्वीकार कर रहा था, वही उपयोग इस कर्म धारा में अपने आप को त्रिलोकीनाथ नहीं, जैसी पर्याय घट रही है वैसा स्वीकार। समझ रहा? ये एक उपयोग में दो रूप कैसे आ गए? एक उपयोग दो रूप परिणमन कैसे हो गया? एक समय उपयोग में स्वभाव का आश्रय था, स्वभाव मात्र था, तो वही उपयोग अपने आप को तीनों लोगों का नाथ कह रहा, तो वही श्रद्धा का परिणमन गया आपका। श्रद्धा नाम का जो अपना स्वभाव की अचलता थी, वो परिणमन थोड़ी देर के लिए दब गया, शंका की धारा आ गई, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए ना विकथाओं का परिणमन होने लगा, व्यसनों की धारा आ गई, पाप विषय भोग की धारा आ गई भैया, नाना प्रकार के कोई सा भी कर्म का हो जाएगा, चारित्र मोहिनी की धारा आ गई। उसके साथ मिलके अश्रद्धान नाम का गुण आया, गुण नहीं तो दोष, अश्रद्धान नाम की शक्ति आई भैया, विभ्रम आदि नाम के दोष आए, वो उन्होंने ज्ञान को क्या करा? स्वभाव की अचलता से विमुख करके कहाँ ले गए? पर्याय के साथ भाग ले गए, परिणमन के साथ भाग ले गए। इसका नाम है संशय विभ्रम छलमल अगाढ़ दोष, जो प्रत्येक जीव को जब तक क्षायिक सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ ना, प्रत्येक जीव को लग रहा है श्रद्धान की मलिनता होने। समझ रहे हो? ये सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात् के आचरण। तो ये जो मलिनता उत्पन्न हुई ना, अब आपका प्रश्न का जवाब, भगवान आप क्या कह रहे हो? भगवान जी, अपने को एक समय की वर्तमान पर्याय को भी तो स्वभाव में ले करना पड़ेगा ना, तो ये जो श्रद्धा का जो बल उछल रहा है ना तुम्हारे अंतर में, स्वभाव का जो शोर उछल रहा है ना, वो एक समय की पर्याय श्रद्धा गुण की पर्याय तुम्हारे स्वभाव में ले हो रही तो ही उछल रहा है। श्रद्धा गुण की पर्याय तुम्हारे स्वभाव में ले हो रही है तो ही उछल रहा है। तो जितना श्रद्धान और ज्ञान गुण का विकास होता जाएगा, निर्मलता होती जाएगी, वो अपने स्वभाव में ले होते जाएंगे, या वो अपने स्वभाव का आश्रय जितना ग्रहण करते जाएंगे, जितना स्वभाव में निशंकता बढ़ती जाएगी, जितना स्वभाव में निर्भयता बढ़ती जाएगी, निर्भयता जितना अभय स्वभाव उत्पन्न होता जाएगा, उतना वो दर्शन ज्ञान रूप जो वर्तमान पर्याय है, जो उपयोग है, वो स्वभाव के आश्रित होता जाएगा। अपने आप ही विवाह रूप परिणमन छूटते हैं, अपने आप ही निशंकता बढ़ती जाएगी, अपने आप ही ध्रुवता बढ़ती जाएगी, और राग देश की जो अंतराय की धारा है ना, जो चल रही है ना, उनसे उपयोग का जुड़ान टूटता जाएगा, अर्थात उपयोग उनमें चल विचल नहीं होगा, ज्ञान उन कर्म धाराओं में चल विचल नहीं होगा, अपने ज्ञायक स्वभाव में स्थिर रहेगा। तो फिर वो भिन्नता रूप देखेगा, देखो देखो देखो, पर्याय की धारा बह रही है और मैं अचल, ज्ञान आपनो रूप भाव तक अचल रहा, ज्ञान अपने ज्ञायक स्वभाव के रूप में आएगा तो अचलता से देखेगा। लेकिन भगवान जी, अभी ज्ञान अपने रूप में निशंक ना होने से वो अचलता से देख नहीं रहा, बल्कि उन पर्यायों में एक में। तो अब आपका प्रश्न था कि भैया उसका आश्रय लेंगे तभी तो होगा ना, भी आश्रय ले रहा है ज्ञान, तभी तो इतनी निशंकता आ रही है। जब ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित हो रहा है, तभी तो तुम स्वभाव रूप परिणमित हो रहे हो, जब तो श्रद्धान और ज्ञान की निर्मलता प्रकट हो रही है, तभी तो मोक्ष मार्ग चल रहा है भगवान आत्मा। जितना दर्शन ज्ञान की निर्मलता हो रही है, उतना मोक्ष मार्ग प्रकट हो रहा है। तो जितनी पूर्ववत कर्म धारा है, उतना कर्मों का परिणमन चल रहा है, उतनी कर्मों की दशा चल रही है। तो अपने को क्या ग्रहण करना भैया? ये जो कर्मों की दशा रूप जो परिणमन चल रहा है ना, इस कर्मों की दशा रूप पर्याय की धारा, परिणमन की धारा में जो सल शंका भय आदि जो भाव उत्पन्न हो रहा है, ये सब अश्रद्धान की धारा के कारण से है। जो श्रद्धा में कमी है ना, जो स्वभाव की निशंकता की कमी है ना, जो आत्मबोध तत्व की प्रतीति की कमी है ना, जो स्वभाव मात्र समर्पण नहीं हो रहा ना, उस कारण से राग आदि दोष आदि जितने विकार की पर्याय परिणति चल रही है, इन विकार पर्याय परिणति में जितना भी
भय, शल्य, शंका, कांक्षा, वांछा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, जितने भी अवगुणों का परिणाम दिखाई दे रहा है तुम्हें अभी, ये सब शंका आदि दोष है जो तुम्हें अपने स्वभाव में दृढ़ नहीं होने दे रहा। तुम्हारे तुम्हारे चैतन्य में सम्यक चरणम चैतन्य रूपम, तुम्हारे चैतन्य में रूप की प्रतीति को शाश्वत रूप से तुम्हारी वर्तना में नहीं आने दे। सुन रहा है भगवान आत्मा? कोई भी हो, चाहे महावृत्ति हो, चाहे अणुवृत्ति हो, और चाहे आवृत्ति हो, तीनों के लिए एक ही आज्ञा है चेतना कि आवृत्ति भी चैतन्य रूपम, अपने चैतन्य में रूप की वर्तना में स्थिर है, वृत्ति और अधिक वर्तना में स्थिर है, और महावृत्ति और अधिक वर्तना में स्थिर है। और तीनों के लिए एक ही काम है, तीनों की एक ही साधना है कि ये जो शंका है, ये जो चलमल अगाढ़ दोष है, इन तीनों की आवृत्ति की भी, महावृत्ति की भी और अणुवृत्ति की भी, तीनों की एक ही साधना है कि ये शंका आदि जो परिणाम है, शंका आदि, कांक्षा आदि जो दोष है, इन दोषों से, इन चलमल अगाढ़ दोषों से मुक्त होके अपने ज्ञान को स्वभाव में निशंक करना। सुन रहा भगवान जी? आपको लगता है कि आवृत्ति श्रावक भर ये साधना है, आपको लगता है वृत्ति श्रावक और कुछ साधना करता होगा, आपको लगता है कि महावृत्ति श्रावक और कुछ साधना करता होगा। अरे भगवान आत्मा, तीनों की एक ही साधना है। नहीं समझ पाओगे, लेकिन बहुत मुश्किल है कि इस गुण रहस्य को समझ पाओ, क्योंकि इस गुण को रहस्य को समझने के लिए इतना गहरा अनुभव चाहिए। क्योंकि आपकी संकुचित बुद्धि, आपकी संकुचित सोच, आपकी संकुचित मान्यताएं वस्तु स्वरूप रूप इस विराट सत्य को आपके चित्त में कभी नहीं आने देंगे। जैन भगवान के इन सिद्धांतों को आप कभी अनुभव से नहीं पी पाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक कुएं के मेंढक हो, आपकी बुद्धि एक कुएं का मेंढक है, उतने विचार कर सकती है जितना हो उसके पास सामर्थ्य। आप इतने विराट सत्य को नहीं पी पाओगे। आप इतने विराट सत्य को पीने जाओगे तो आप घबराओगे, भयभीत होगे। आप में कैपेसिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप इतने विराट सत्य को पी पाओ। कि महावृत्ति, अणुवृत्ति और वीतरागी साधु तीनों की एक ही साधना है कि वो एकमात्र अपने उपयोग को निसंग करने में लगे, तीनों। अब तुम्हें लगेगा महावृत्ति के उस चारित्र के तीन भी आनंद ध्यान में लीन है। अरे भगवान जी, तुम्हें क्या समझाएं, वो क्या समझाएं? तुम्हें लगा अणुवृत्ति तो सुख भार के शुभ आचरण से एक देश संयमियों के पाप परिग्रह से बिल्कुल दूर है, वो तो ध्यान में मगन है। तुम्हें क्या बताएं कि वो क्या कर रहा है? तुम्हें लगेगा आवृत्ति पाप में से कसाय में लगा हुआ, भैया संसार के मोह में लगा हुआ है। तुम्हें क्या समझा दे भगवान आत्मा कि वो क्या कर रहा है? तीनों के पास एक ही साधना है, तीनों एक जैसे स्वरूप को साधना है। भगवान समझ रहा है भगवान आत्मा? तीनों एक जैसे स्वरूप को साध रहा है, तीनों के उपयोग में एक ही साधना चल रही है, एक को साध रहा है। वो अपने ध्रुव प्रकाली आत्मा को, अपने ज्ञान को निशंक कर रहा है कि मैं वीतराग परम्परा में ध्रुव चेतन शक्ति हूँ। लेकिन भगवान जी, आवृत्ति के पास ये निशंकता बढ़ती है तो उसके उपयोग शुभ होने लगता है, उसको भाव से व्रत आदि लेने के भाव उत्पन्न होने लगते हैं, तो अणुवृत्ति हो जाता है। जब और परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है इस साधना को करते हुए, साधना वही चलती है, तो और उपयोग शुभ होता है। तीन चौकड़ी कसाय का अभाव होने लगता है, तो भैया अपने आप ही महाव्रत उत्पन्न हो जाते हैं। ये आवृत्ति, व्रति, महाव्रति, ये परिणामों की विशुद्धता पे परिणमित होते हैं तीनों। लेकिन भैया साधना एक ही करते हैं, आराधना एक ही करते हैं, इनके उपयोग में, इनकी अंतर आत्मा में साधना एक ही होती है कि निशंक भाव को उत्पन्न, सल शंकाओं से बिल्कुल निशंक होके अपने ज्ञान को अपने तत्व में स्थिर करना। भैया आवृत्ति इसका अभ्यास करता है घर गृहस्थी की भूमिका में, अणुवृत्ति इसका अभ्यास करता है एकांत स्थान में रह के, तो महावृत्ति इसका अभ्यास करता है जंगल में रह के, तो महावृत्ति सदुपयोग में लीनता को प्राप्त करता है। अणुवृत्ति एक देश आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद वेदन को प्राप्त करता है, तो भैया अणुवृत्ति वेदन को प्राप्त करता है। भैया आवृत्ति सम्यक दृष्टि इसी साधना को करते हुए तो चैतन्य में स्वभाव की प्रतीति को प्राप्त, उस चैतन्य में आत्मा की वर्तना को प्राप्त करता है। तीनों की स्थिति में अंतर है, तीनों की वर्तना रूप स्थिति में अंतर है, तीनों की परिणाम की विशुद्धता में अंतर है, तीनों की बाल की भूमिका में अंतर है। लेकिन भगवान जी, तीनों की साधना में कोई अंतर नहीं। अब दिमाग का मीटर आपका घूम रहा होगा, हमारे में बहुत तेज से घूम रहा होगा, इसलिए हम इस विषय को यहीं छोड़ रहे हैं। आपको सरलता में ये बात बता दे रहा है भगवान आत्मा,
जो परिणमे वो द्रव, जो परिणमे वो द्रव, और ये आत्मद्रव स्वयं परिणमित होता है, बिना परिणमन के ये आत्मद्रव नहीं होता। जो परिणमे वो द्रव, ये आत्मद्रव शुद्धता रूप परिणमित हो रहा है आपका, दर्शन ज्ञान की निर्मलता रूप। लेकिन भैया अभी कर्म धारा शेष होने के कारण से, अपने स्वभाव में निशंक न होने के कारण से, अनादिगत संस्कार होने के कारण से ये द्रव्य कर्म धारा रूप भी परिणमित होने लगता है, अर्थात जुड़ जाता है। अर्थात ज्ञान अपनी स्थिरता को, अचलता को छोड़ के उन पर पर्यायों का अवलंबन ले लेता है, इसलिए अचेतन में वर्तना में आया, इसलिए जड़ भाव से एक में हो जाता है। उपाय यही है भैया कि बार बार अपने स्वभाव का अवलंबन बनाना, बार बार अपने अखंड ब्रह्म स्वभाव में मैपना करना, बार बार अपने निशंक स्वभाव की वर्तना को बढ़ाना। कुल मिला के जितने चलमल अगाड़ दोष हैं, जितना अश्रद्धान रूप परिणमन है, उन सब अश्रद्धान की धारा में आग लगा के मैं ध्रुव चैतन्य में ब्रह्म अतीन्द्रिय तत्व भगवान आत्मा हूं, इस बात को पीना। सुन लो पागल, सुन लो पूनम जी, एक ही श्रद्धा रखनी है, एक ही दृढ़ विश्वास रखना है, एक ही निष्ठा रखना है कि मैं स्वभाव मात्र हूं। अब कैसे कर रहा है आप बता, इस निशंकता को, इस सत्य को, इस चेतन में वीतराग स्वभाव की धारा को आप कैसे पी रहा हो? ये पूरा जनगण पागल है, ये अज्ञानी समाज पागल है, ये साधना के नाम पे क्रियाएं कर रहा है, ये अज्ञानी जीव साधना के नाम पे क्रियाओं को पकड़ रहा है। लेकिन भगवान आत्मा साधना के नाम पे ना पर्यायों को पकड़ना है, ना आपको परिणमन को पकड़ना है। आपको इन पर्यायों के, आपको साधना के नाम पे यदि कुछ करना है तो एक ही काम करना है, कहीं कुछ नहीं देखना। अपन एक ही चर्चा कर रहे हैं ना भैया, मैं शुद्ध ब्रह्म आत्मा, चेतन में आत्मा। ये संशय आदि के जो परिणाम आपको दिख नहीं रहा है ना, ये स्वभाव की बलवत्ता के कारण नहीं दिख रहा है, और आपके अंदर प्रमाद है, आप पर्याय और राग आदि में विकारी भाव में जोड़ रहे हो, तब आपको संशय आदि परिणाम नहीं दिख रहा है। देखो भैया, जब स्वभाव का श्रद्धान चलता है तब तो दिखते ही नहीं है, नीचे दब जाते हैं। लेकिन जब राग आदि विकारी भाव धारा में जुड़ जाते हो तब भी नहीं दिखती तुम्हें अश्रद्धान की धारा। तो प्रमाद चल रहा है ना भैया, इस प्रमाद को हटाना है, बस इतना पुरुषार्थ। अपने स्वभाव के श्रद्धान को, अपनी आत्मा की निशंकता को बढ़ाओ। कह रहा है ना भगवान जी, यदि निशंकता का प्रसाद तुमने यहीं बढ़ा लिया तो तुम्हें आवृत्ति की भूमिका में ज्यादा प्रसाद की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें महाव्रती होने के बाद ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, छटपट काम बन जाए। समझो हमारी बात को, यदि आवृत्ति की भूमिका में ही तुमने चलमल अगाड़ विभ्रम आदि दोषों को अलग कर दिया, छायक सम्यक दर्शन की पात्रता बना ली, छायक स्वभाव के दृढ़ सिद्धांत को प्रकट कर लिया, छायक भाव आत्मा की दृढ़ता और निष्ठा को प्रकट कर लिया, भगवान आत्मा जो मेहनत अनुव्रति में करनी पड़ती है ना, नहीं करनी पड़ेगी, जो मेहनत महाव्रती होने के बाद करनी पड़ती है ना, नहीं करनी पड़ेगी। यही पूरे पक्के होके जाओ ना, ठोस होके जाओ ना, ज्ञान स्वभाव में अचल रहो ना, गुरुदेव की वाणी को पियो ना। तू जाय ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव के अलावा और किसी को देखी मत, तू जाय ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव के अलावा किसी और को मानी मत ना। तू ज्ञान स्वभाव में अभेद शक्ति है, तू सल शंकाओं में आग लगाना, तू ब्रह्म आदि भाव में आग लगाना, तू ये कर्म धाराओं में अश्रद्धान की धारा से जुड़ जाता है, हर किसी से अपना मिलान करने लगता है, हर किसी को उपदेश में जुड़ जाता है, हर किसी से संबोधन प्राप्त करने लगता है, और बह जाता है, कहीं यहाँ शंका, यहाँ कहीं यहाँ शल्य, कहीं यहाँ अश्रद्धा, कहीं यहाँ नाना प्रकार की उलझनों को बढ़ाता है। अपने ज्ञान मार्ग को स्वयं नहीं समझता, अपने ज्ञान मार्ग में स्वयं दृढ़ नहीं रहता। ये जो शंकाएं हैं, शल्य है, ये जो कांक्षाएं, ये आशाएं हैं, इनमें आग लगाना और रह ब्रह्म स्वभाव के अरमनाथ में मदमस्त। जितने समय हो सकता है, जितने समय तो इस पर्याय से पार परम पारणाई वीतराग तत्व का शोर छाल सकता है, जितने समय तो इस ब्रह्म में वीतराग चेतन शक्ति में अपनी गर्जना लगा सकता है, जितने समय तो ध्रुव प्रकाली आत्मा में सहज अपने अतीन्द्रिय आनंद में, जितनी तुम मस्ती में मत रह सकता अपने ज्ञान स्वभाव की, जितना तेरा ज्ञान निशंक रह सकता है, उतनी निशंकता को बढ़ाना। अभी तो निशंकता को बढ़ाने की बात कर, तो सन महाव्रती भी यही कर रहा है, सन अणुव्रती भी यही कर रहा है। अब बात यह है कि वो निशंकता में उनका सदुपयोग है, बात यह है कि अणुव्रती की निशंकता में वेदन है, तो बात यह है आवृत्ति श्रावक की निशंकता में चैतन्यता का शोर है, वर्तना है भगवान। लेकिन तीनों काम एक ही कर रहा है। अभी पता नहीं लगेगा तुझी को, यदि आत्मा का वेदन आ गया ना तो तेरे जीवन अभी अभी वाली काया पलट हो जाएगी।
थोड़ी बहुत देर का नहीं, निरंतर तक। हे भगवान, यदि तेरे अब वाले शुभ परिणाम आ गए ना, ये तेरी कसाई एकदम से मंद हो गई, एकदम से तेरी पूर्व कर्म की कसायों का एकदम से एकदम मान ले एकदम न्यूट्रल हो जाए, तेरी पूर्व की अशुभ धारा खत्म हो जाए, अब भी यदि तेरा पूरा कसाय मिटे गिर जाए ना, पूर्व की कर्म धारा का आवरण मिला जाए ना, अशुभ भाव मिला जाए ना, अब भी यदि तेरा पंचम गुण स्थान लग जाए और तू अणुव्रत लेके बैठ जाए, ऐसे परिणाम होने लगेंगे, ऐसे परिणाम होने लगेंगे, ऐसे परिणाम होने लगेंगे, विशुद्ध में विशुद्ध तू ऐसा लगेगा संसार में। अब भी यदि तू पंचम गुण स्थान बढ़ती हो जाए, क्यों होगा भैया ऐसा? क्यों होगा? कसायों का लेवल अब भी डाउन हो, मीटर अब पहले करने पंचम गुण स्थान आने में देर थोड़ी लगेगी। सम्यक दृष्टि है, लेकिन साधना तुझे वही करनी पड़ेगी, यही करनी पड़ेगी। हाँ, वहाँ कसाय की मंदता होने से, कसाय का मीटर डाउन होने से उपयोग अधिक समय तत्व चिंतन में, अधिक समय आत्मबोध में, अधिक समय ज्ञान विज्ञान में लगेगा, अधिक से अधिक समय अपने ज्ञान विज्ञान में स्वरूप में रमण करेगा, अपने आप ही अपना पुरुषार्थ 2 दिन गुना रात चौगुना करेगा। और अभी अशुभ धाराओं के होने के कारण से, कसाय भाव के होने के कारण से, अनंत मंदी प्रकृति के आने के कारण से, पाप परिग्रह में उलझने के कारण से इतना दृढ़ता से पुरुषार्थ नहीं हो पाता। ये मान रहे हैं हम, कसाय की भाव की हो जाने से कहीं यहाँ उलझ जाते, कहीं वहां उलझ जाते, लेकिन भगवान जी इन सारी उलझनों को ही तो मिटाना है, इन सारी मानताओं में तो आग लगाना है, इन सारे विचारों में, इन सारे विकल्पों को ही तो विध्वंस करना है, इन सारे मोह राग अज्ञान भाव को ही तो आग लगाना है। एक ही तो साधना करना है भगवान जी, मैं ध्रुव ज्ञान विज्ञान में चेत। भगवान जी हमने तो पूरे रामायण पढ़ दी मोक्ष मार्ग की साधना। अब हमें पता नहीं कि आपने कितनी सुनी, कितनी आपको बैठी, कितनी आपको नहीं बैठी, कितना आपको रहस्य समझ में आया, कितना आपको रहस्य समझ में नहीं आया, लेकिन जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया उसको इतना तो समझना क्या कि हमें एक ही साधना करना भैया। क्या साधना करना है? मैं तो ध्रुव चैतन्य प्रकाश में ज्योति स्वरूप, मेरे अंतर में मेरा अनंत चतुष्टय में वीतराग परिपूर्ण ब्रह्म स्वभाव बरत रहा है, और इस बर्तना को बढ़ाना है मुझे, निशंक रहना अपने ध्रुव स्वभाव, कर्म कालिमाय संयोग संयोगी भाव जो कुछ भी आता रहा है मुझे कुछ नहीं देखना भैया। अरे तुम देख ही क्यों रहा है, कौन से पर्याय को ले करना है और कौन से पर्याय को बाहर निकालना है? तुम तो एक बात देखो ना कि तुम्हारा द्रव शुद्ध ब्रह्म में परिणमित हो रहा है, इसके अलावा कुछ देखो ही मत। सल शंका कांक्षा आए, राग आदि में जुड़ जाए, कहीं बह जाए तो फिर खींच के अपने अंतर में आ जाओ, फिर आ जाओ। स्वभाव का शोर तो आ ही गया भैया, थोड़ी बहुत देर का चेतन भाव जड़ भाव कर्मों का दे आएगा, विस्मरण होगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे यदि भूले भी, यदि भूले मतलब भूलते तो अपन 2-4 घंटे ही नहीं, बार बार आत्मा की यात्रा ही आती है, वो याद नहीं कहलाती, तो शुभ परिणाम का मंद कसाय का वो कहलाता है। वो स्वभाव की जो वर्तना आती है वो ही प्रसाद, वो आत्मा का स्मरण करते करते जो वर्तना आ जाती है, चेतनता की प्रतीति आ जाती है ना, या फिर बहुमान आ जाता है, वही शो चैतन्यता का जो एकदम से प्रकाश दर्शन ज्ञान का प्रकाश स्फुटित होता दिखाई देता है ना, बस वो प्रसाद कहलाता, शुद्ध प्रसाद, वो चेतन रूप परिणमन कहलाता भैया। वो चैतन्यता को बढ़ाना है अपने को, वो चैतन्यता बढ़ेगी निशंक देने से, निशंकता आएगी स्वभाव का आश्रय देने से, स्वभाव में मैं पना करने से, स्वभाव मात्र को अपना आराध्य बनाने से भैया। स्वभाव मात्र को आराध्य बनाए तो अपन स्वभाव मात्र को आराध्य बना के ही निकले हैं, लेकिन भैया नीचे शंका आदि दोष पड़े हैं, इसलिए इन्हें मिटाने के लिए आपको थोड़ा सा ये सब ज्ञान भी होना चाहिए, कि आपको थोड़ा सा ये सब पता भी होना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कहाँ हो रहा है। तो इन सब बातों को जानने से अंतर में थोड़ी सी निर्भयता बढ़ती है और थोड़ी सी साधना समझ में आती है, फिर किसी से मिलान नहीं होता, अपनी बात समझ में आती है, अपनी साधना समझ में आती है, और जी अपनी साधना में स्वयं वृद्धिगत होता है, स्वयं अपने ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता है, स्वयं अपने बलबूते पे आगे बढ़ता है, जिससे किसी का आश्रय नहीं रहता, किसी से पूछना नहीं पड़ता, उसका अपना स्वयं का मार्ग चलता है, स्वयं की ज्ञान की प्रमाणिकता से वो आगे बढ़ता है। ये सब अपने अंतर की बात, इसलिए अपन ऐसे अध्यात्म के रहस्य को जाने, गुरुदेव की वाणी से इस शुद्ध वीतराग तत्व को ग्रहण करें, ज्ञान स्वभाव मात्र की निष्ठा में अचल रहे, तो किसी पर्याय परिणमन की पर्याय दृष्टि की ओर अपनी बिल्कुल भी रुचि ना जाए, पर्याय की ओर एक क्षण के लिए रुचि ना जाए। जानने में सब आता है, लेकिन पर्याय की ओर एक समय की रुचि ना जाए, पर्याय में क्या हो रहा है, परिणमन में क्या हो रहा है, रुचि जाए स्वभाव की ओर, स्वरूप की ओर, अपने तारणहार वीतराग तत्व की ओर, अपने ज्ञातत्व स्वभाव की ओर,
और ये सारे विषय जान के ये शल्य शंकाओं से निर्भय रहा जाए, निशंक रहा जाए, अपनी साधना को सर्वश्रेष्ठ जाना जाए कि हम ज्ञान स्वभाव की साधना कर रहे हैं तो हमें साधु सर्वश्रेष्ठ। जो साधु साध रहा है वो श्रावक साध, जो व्रति साध रहा है वो श्रावक साध है, जो अपन साध रहा है वही सब साध रहा है। अनंत ज्ञानियों का एक ही मार्ग है, ध्रुव वीतराग तत्व की आराधना। या ऐसी वीतराग ध्रुव तत्व की आराधना के लिए अपन हमेशा तत्पर रहे, ज्ञान स्वभाव की रुचि से अपने अंतर आत्मा में लय होने का पुरुषार्थ निरंतर करता रहे। तो ऐसी आत्म ज्योति को, समय ज्ञान की ज्योति को जला के इस संसार चतुर्गति में आग लगाते हुए मोह आवरण कांक्षा शंका आदि, संशय विभ्रम आदि, छलमलगाड़ दोष आदि, इन सब विकार में आग लगाते हुए और अपन निर्भय निशंक अपने वीतराग तत्व में वर्तना में, अपने आत्म स्वभाव की गर्जना में निरंतर प्रवृत्ति करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न